नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। मुख्यमंत्री आवास में मनाई गई गास बगवाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेलो भैलो जौनसारी लोकगीतों पर किया नृत्य। रजत जयंती महोत्सव के दूसरे दिन उत्तराखंड रचेगा इतिहास। 14,500 फीट की ऊंचाई पर दौड़ेंगे 800 धावक। रुड़की में 3 नवंबर से 2 दिवसीय श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव का होगा भव्य आयोजन। पहली बार होंगे 11 कन्याओं के सामूहिक विवाह। हल्द्वानी में पलायन और खाली होते गांवों को लेकर कांग्रेस ने जताई चिंता। बढ़े सर्किल रेट से आम आदमी का जमीन खरीदना मुश्किल। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बादल छाए, ठंड बढ़ी, बारिश के आसार नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर नैनीताल से है, जहां जिला सत्र न्यायालय में भीमताल की शारीरिक रूप से अक्षम महिला से बलात्कार करने के आरोपी अजय कुमार को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नैनीताल सुशील कुमार शर्मा ने पीड़ित पक्ष की पैरवी करते हुए 8 गवाह पेश किए। साथ ही पीड़िता ने आपबीती सुनाते हुए आरोपी के खिलाफ बयान दर्ज कराए। थाना में भीमताल का जो मुलजिम था अजय कुमार, ये बार बार एक विकलांग जो 95% दिव्यांग महिला के साथ जाके उसका शारीरिक संबंध बनाता था। और कुछ महीने तक जब वो मासिक धर्म में नहीं है, उसकी भाभी ने उसकी जानकारी लेना चाहिए तो उसने बताया कि अजय कुमार ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिस पर उसका मेडिकल हुआ, वो गर्भवती पाई गई। और गर्भवती पाने के बाद इसके खिलाफ नामजद दर्ज कराई और विवेचना अधिकारी ने यहाँ पर इसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष उत्सव कार्यक्रमों की शुरुआत होने जा रही है और इसी के साथ आपको बता दें, उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के मौके पर सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने राज्य की उपलब्धियों के साथ ही चुनौतियों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही सीएम धामी ने आने वाले सालों का रोड मैप भी बताया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 3 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। राज्य स्थापना दिवस के दिन यानी 9 नवंबर को आयोजित होने वाले महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने राज्य गठन के 25 साल पूरे होने का जश्न पूरी धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस 14 दिनों तक रजत जयंती पखवाड़ा मनाकर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसके लिए कांग्रेस ने कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा सरकार के ऊपर तिरंगा अपमान को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। करण मेहरा का आरोप है कि जिन्होंने आज तक तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना, वो आज तिरंगा दिवस मना रहे हैं। जिस तिरंगे को हम शीर्ष से लगाते हैं, उस तिरंगे का अपमान खादर से लेकर टेरिकॉट तक किया गया है। तिरंगे के अपमान को लेकर 16-17 सवालों को लेकर अब कांग्रेस आम जनता के बीच तिरंगा यात्रा के तौर पर निकालने जा रही है। तिरंगे के मान और सम्मान को लेकर वहीं भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस को नसीहत दी है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस हर काम देर से करती है और यही वजह है कि इससे पहले ही भाजपा ने 15 अगस्त से ही विशाल तिरंगा यात्रा को पूरे प्रदेश भर में चलाया है। साथ ही कांग्रेस के जो आरोप है वो निराधार है और गैर जिम्मेदार तरीके से पेश किए जा रहे हैं। कांग्रेस के पास एक बड़ी विरासत है और हम चाहते हैं लोगों को याद रहे, क्योंकि आज जो लोग सत्ता में हो नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं, जिन्होंने कभी तिरंगे को राष्ट्रध्वज नहीं माना, राष्ट्रध्वज का विरोध किया। 60 साल से ज्यादा अपने नागपुर के मुख्यालय में उन्होंने तिरंगे को नहीं फहराया। वो तिरंगा दिवस मना रहे हैं। खद्दर के तिरंगे को टेरिकॉट का तिरंगा बना दिया। धूप में
बारिश में, रात में, हर समय चल रहा, जिसकी हम पूजा करते थे, जिसको चढ़ाने की, उतारने की विधि थी, जिसके लिए एक समाविधि थी और हम उसको अपने मस्तक के रूप में देखते थे, उस ध्वज का निश्चित ही कहीं ना कहीं इन्होंने उसको क्षीण करने की कोशिश की है, उसके मान सम्मान को। वो ये भूल गए हैं कि वो तिरंगा यात्रा अब कर रहे हैं। हम पहले ही 15 अगस्त को पूरे क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा कर चुके हैं। कांग्रेस हमेशा लेट होती है। जहाँ तक तिरंगे का सवाल है तो ये कहना गलत है कि भाजपा तिरंगे को नहीं स्वीकारती है। भाजपा तिरंगे का शायद जितना सम्मान करती है, कांग्रेस ने उसका सम्मान कभी नहीं रखा। तिरंगे का सम्मान इस देश का सम्मान है। तिरंगा हमारे देश का चिन्ह है, तो हमारे देश का झंडा है, तो निश्चित तौर पर हम उसका सम्मान करते हैं। और अगर कांग्रेस इस तरह का आरोप लगा रही है तो गैर जिम्मेदाराना आरोप है। आपको बता दें कि एक तरफ भाजपा सरकार रजत जयंती वर्ष उत्सव कार्यक्रमों का पूरे प्रदेश भर में आयोजन करने जा रही है, जिसमें अभी तक 25 सालों में हुए प्रदेश के लिए हित कार्यों के साथ साथ आगे का रोड मैप तैयार करने की पूरी योजना धामी सरकार ने बना ली है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी राज्य निर्माण के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती पखवाड़ा मना रही है, जिसमें बीते सालों में हुए सरकार के कामों के साथ नाकामियों को गिनवाने का काम किया जाएगा। साथ ही इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों की सूची जारी कर दी गई है। राज्य की लंबे संघर्ष करने वालों को राज्य स्थापना का अवसर मिला, अलग राज्य हमारा बना और ये रजत जयंती समारोह की भावना है। और 25 वर्षों का ये एक उत्सव है कि 25 वर्षों में हमें अनेक प्रकार के अनुभव राज्यवासियों को मिले हैं। राज्य आगे बढ़ा है, अनेक अनुभव लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारा राज्य का हर एक जनगण मन उसमें सहभागी बने और जो हमारे गंतव्य तक की यात्रा है उस गंतव्य की यात्रा का साथी बने, सहयात्री बने। और यह अवसर हमारे सामने, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प सभी देशवासियों के सामने रखा है। सरकार जो कार्यक्रम कर रही है अच्छी बात है, सरकार को करना चाहिए। 25 साल का उत्तराखंड हुआ है, युवा उत्तराखंड बन गया है। कांग्रेस तो पूरा पखवाड़ा मना रही है। कल से हमारे कार्यक्रम शुरू है। शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद 2 तारीख को पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक में गोष्ठियाँ होंगी। 3 तारीख को पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष फल वितरित करेंगे अस्पतालों में जाके। 4 तारीख को और 3 तारीख को जो विशेष सत्र हो रहा है उसमें हमारे विधानमंडल दल के नेता यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी के नेतृत्व में विधान सभा में हमारे तमाम विधायक प्रतिभाग करेंगे। 5 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के नेता हमारे 25 साल की यात्रा के ऊपर। 6 तारीख को हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में सारे नेता रामपुर तिराहा जाएंगे, धीरेन्द्र प्रताप जी उसके समन्वयक हैं। और इसी प्रकार से 7 तारीख को हम एक गोष्ठी कर रहे हैं, हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या होंगे। अभी देखिए, सर्वप्रथम तो जो तिरंगे की बात है, तिरंगा हमारा देश का, हमारा एक झंडा है और हमारी शान है। और इसी के लिए हम आज भी देश की रक्षा के लिए हर जगह पर इसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ये 25 साल हो गए हैं जो कार्यक्रम और लोग कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो पार्टी हित में कर रहे होंगे। लेकिन जो बीजेपी तिरंगे का सम्मान नहीं करती थी और कांग्रेस उस तिरंगे का सम्मान आज 25 सालों के बाद यहाँ पर कर रही है, ये बात कुछ हजम नहीं होती। और इसको जो उत्तराखंड क्रांति दल है, इसको भी कांग्रेस का भी एक जो है अब जनता के बीच जाने का एक बहाना है। अब प्रदेश के 25 साल पूरे होने पर सभी राजनीतिक पार्टियों से लेकर तमाम प्रदेश की जनता रजत जयंती के साथ साथ आज इकास का पर्व धूमधाम से मनाने जा रही है, जिसके लिए 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक सभी तैयारियां पूरी कर। इस बार 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री के साथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस 25 साल पूरे होने पर आयोजनों में 4 चांद लगाने आ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री इस प्रदेश को बड़ी सौगात दे सकते हैं। बहरहाल विपक्षी दल सरकार की नाकामियों को 25 साल में गिनाने का काम करेंगे, तो वहीं सरकार विशेष सत्र में अब तक के हुए काम और आगे का रोड मैप विपक्षी दलों के साथ बनाने की बात कह रही है। अब देखना होगा आने वाले समय में ये 25 साल का उत्तराखंड भविष्य में कितने विकास के काम करने में सार्थक साबित होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इगास अवसर पर सीएम आवास पर कार्यक्रम हुआ है। तो इगास एवं बूढ़ी दिवाली के अवसर पर सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इगास पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
तो आमजन के साथ सांसद, मंत्री, विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी ने सभी को लोक पर्व की बधाई दी है। लोक पर्व इगास की सभी को बधाई दी। लोक पर्वों को मिल रही नई पहचान, सीएम धामी ने ये बात कही है। तो सीएम धामी ने इगास पर अवकाश घोषित किया। तो सीएम धामी ने कहा कि हमारे पर्व हमारी पहचान है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने कहा कि इगास को संजोना और आगे बढ़ाना हमारा संकल्प है। इगास अवसर पर सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सांसद, मंत्री, विधायक सभी शामिल हुए। इगास एवं बूढ़ी दिवाली के अवसर पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो देहरादून से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राज्य के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष के तहत धामी सरकार की विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की है। देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री धामी ने प्रेस वार्ता कर अब तक की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता, भू कानून जैसे महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाए गए हैं। साथ ही 26,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 2050 तक राज्य के विकास को लेकर मंथन किया जा रहा है। धामी ने यह भी बताया कि रजत जयंती के वर्ष के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष विधानसभा सत्र को संबोधित करने उत्तराखंड आ रही हैं, जो राज्य के लिए गौरव का विषय है। तो ये रजत जयंती समारोह की भावना है और 25 वर्षों का ये एक उत्सव है कि 25 वर्षों में हमें अनेक प्रकार के अनुभव राज्यवासियों को मिले हैं। राज्य आगे बढ़ा है, अनेक अनुभव लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारा राज्य का हर एक जनगण मन उसमें सहभागी बने और जो हमारे गंतव्य तक की यात्रा है उस गंतव्य की यात्रा का साथी बने, सहयात्री बने। और यह अवसर हमारे सामने, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प सभी देशवासियों के सामने रखा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हम सब के सामने रखा है। और जहां हम 2025 में 25 साल पूरे कर रहे हैं और 2050 और इसके ठीक 25 साल बाद हम राज्य का
गोल्डन जुबली ईयर मनाएंगे, यानी कि स्वर्ण जयंती वर्ष हमारा होगा 2047 के ठीक 3 वर्षों बाद। तो एक 25 सालों की भी हम इस यात्रा को आगे कैसे नियोजित करना है, एक नियोजन करके उसका भी एक रोड मैप बनाकर आगे बढ़े। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती से पहले हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी अब भी बनी हुई है। विधायक ने कहा कि पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है और गांव खाली होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर मौन है। बेतहाशा बढ़े सर्किल रेट ने आम आदमी का शहरों में जमीन लेने का सपना तोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार देने की बात करने वाली सरकार ने गौला खनन को निजी हाथों में सौंप दिया है, जिससे बाहरी कंपनियों का दबदबा राज्य में बढ़ गया है। सुमित हृदयेश ने आगामी 3 और 4 नवंबर को होने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस कई अहम मुद्दे सदन में उठाएगी, ताकि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाई जा सके। क्या हाल में उत्तराखंड 2002 में विशेषता अगर आप देखें, जो हमारे बच्चे जो देखिए 9 को जहाँ भी जिला मुख्यालय हैं और जैसे हल्द्वानी महानगर है वहाँ पे अवश्य कांग्रेस कार्यक्रम करेगी, बल्कि पूरी एक सूची प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता और ब्लॉक अध्यक्षगणों पे पहुँच चुकी है, और जिसमें ब्लड बैंक्स का भी और काम करा जाएगा, और जिसमें अस्पतालों में फलों का वितरण का भी होगा, और गोष्ठी भी करी जाएगी जिसमें विचार अपने जो वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं उनको भी सम्मानित करा जाएगा। तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हम लोग करेंगे। 25 साल का सफर किस तरह से देखते हैं? 25 साल का देखिए, अभी युवावस्था में उत्तराखंड राज्य 25 साल की पहुंच चुका है, और अवश्य अच्छाइयाँ जहाँ पे गिनी जा सकती है वहीं पे जो कमियाँ रही हैं, और विशेषतम जो पहाड़ के लोग हमारे हैं उनका एक सपना रहता है कि घर से एक व्यक्ति को सरकारी रोजगार मिल जाए। और अब खबर गदरपुर से है, जहां पीपल पड़ाव रेंज के तिलपुरी गांव के पास से गुजरे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आकर दलदल में तब्दील गड्ढे नजर आ रहे हैं। गड्ढे में जा गिरने के बाद हाथी करीब 15 घंटे तक दलदल में फंसा तड़पता रहा, लेकिन वन विभाग ने कोई सुध नहीं ली। काफी विलंब से मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम मशीन और उपकरणों सहित मौके पर पहुंची, लेकिन जद्दोजहद के बाद भी हाथी को निकालने में सफलता नहीं मिल सकी। घंटे से हो गए, गड्ढे में गिरा पानी, ट्रेन आई है तो उसने टक्कर मार के और उसकी जीभ काट गई, और एक उसका दांत भी जहाँ तक ऐसे लग रहा है टूट गया है, और गड्ढे में तड़फ रहा है। और जंगलात विभाग है तो वो आना नहीं चाह रही, आई नहीं है अभी तक। क्रेन लेके पहुंचना चाहिए, बचाना चाहिए इस हाथी को। अब पब्लिक है तो सब लगी हुई बाल्टी लेके पानी निकाल रही है, उनसे क्या निकले। एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ट्रेन से कटा है तो किसी ने काटी नहीं हो, ट्रेन से ही टक्कर लगी उसकी कटी। अभी कई घंटों में तत्काल इसको बचाने के लिए क्या उपाय करें? लेकिन मैंने आपको कहा प्राइमरी जो शाम को इसको देना था हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, अब फिर टीम आ रही है, वो बताएगी क्या होना है। देखिए जैसे कि गुलबोध से आने वाली ट्रेन से ये जो है एक्सीडेंट हुआ, और ये रात 8 बजे से घायल है और यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको तो मैं जो है विभाग की नाकारी समझूंगा। मेरी एसडी मैडम से बात की, वो कह रही कि रात इसका ट्रीटमेंट हुआ है, इसको इंजेक्शन वगैरह लगा के गए हैं वो लोग, लेकिन इसको बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको जेसीबी से उठवाते हैं तो हो सकता है कि हाथी को मतलब ज़्यादा दिक्कत हो, तो डॉक्टर आ रहे हैं उसका उसको मतलब दवाई वगैरह दिलाएंगे, फिर उसके बाद इसको आउटसाइड ले जाने की प्रोसेस होगी।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। कालाढूंगी में हेरिटेज जंगल सफारी जोन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। विधायक बंशीधर भगत ने रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया। उन्होंने इसे आकर्षक पर्यटन स्थल बताते हुए कहा कि इससे वन विभाग की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस अवसर पर डीएफओ रामनगर ध्रुव सिंह भरतौलिया, ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग, नगर पालिका अध्यक्ष कालाढूंगी सहित स्थानीय अधिकारी और जनता उपस्थित रही। कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन का उद्घाटन माननीय विधायक जी श्री बंशीधर भगत जी के कर कमलों से प्रारंभ की गई। इस सफारी जोन का पिछले वर्ष 2024 में दिसंबर 2024 में इसका शुभारंभ किया गया था और अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। एक शॉर्ट टाइम में यहाँ पर लगभग 4000 से अधिक पर्यटकों ने इस सफारी का आनंद लिया। आज नए सिरे से शुरुआत हुई है दोबारा। पिछले वर्ष उद्घाटन हो गया था। यहाँ की डिमांड थी कि ये जून खुलना चाहिए तो हमने प्रयास करके इस जून को खुलवाया था। बीच में बरसात में बंद हो गया था तो अभी आज फिर से नए सिरे से शुरू किया है। इससे यहाँ पर कम से कम 30-35 गाड़ियों को रोजगार मिला है। और अब खबर रुड़की से है, जहां इस बार 2 दिवसीय बाबा श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव के वार्षिक समारोह की कुछ अलग ही छटा दिखाई देगी। नेहरू स्टेडियम में 3 और 4 नवंबर को 33वां 2 दिवसीय श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव पिछले सालों की अपेक्षा ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार पहली मर्तबा श्री श्याम मित्र मंडल समिति 11 निर्धन परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह भी करने जा रहा है। अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में समिति के अध्यक्ष राहुल बंसल ने बताया कि 3 नवंबर को चयनित 11 कन्याओं के हाथ पीले किए जाएंगे। वैवाहिक समारोह परंपरागत विधि विधान से कराया जाएगा। सभी नवविवाहिता जोड़ों को गृहस्थी के लिए जरूरी सामान भी मुहैया कराया जाएगा। सबसे पहले मैं श्री श्याम मित्र मंडल समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि बाबा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अब 3-4 तारीख को इतना अच्छा कार्यक्रम करा रहे हैं। 3 तारीख को आर्थिक रूप से जो आर्थिक वर्ग से कमज़ोर महिलाएं हैं, 11 निर्धन महिलाओं का विवाह करा रहे हैं और पूरे रीति रिवाजों के साथ करा रहे हैं जो सनातन धर्म हमारा रीति रिवाज कहता है, जिसमें बारात कराई जाती है, कन्यादान होता है और कन्यादान भी माता पिता के द्वारा कराया जा रहा है। ये श्री श्याम मित्र मंडल के द्वारा 33वां संकीर्तन किया जा रहा है, जिसमें 3 नवंबर को सामूहिक विवाह किया जाएगा 11 कन्याओं का, जिसकी बारात प्रस्थान अग्रवाल धर्मशाला से की जाएगी और नेहरू स्टेडियम में उसका शादियों का समारोह जो है वहाँ पे होगा। वहाँ पे उनके फेरे पड़ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले सभी के चैनल के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, प्रोग्राम तो पिछले 31 सालों से हो ही रहा है, लेकिन अब की बार थोड़ा अलग हो रहा है। पहली बार खाटू श्याम मित्र मंडल 11 कन्याओं का विवाह कर रहा है। विवाह इतना सुंदर, इतना भव्य होगा। पूरे रुड़की वासियों का आशीर्वाद, प्यार मिल रहा है। रुड़की शहर में सभी को पहले जय श्री श्याम। सभी क्षेत्र वासियों को, सभी रुड़की वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस प्रोग्राम में जरूर से जरूर पहुंचे। ये हमारे मंडल द्वारा पहली बार किया जा रहा है। इसमें 11 निर्धन कन्याओं का विवाह होगा और उनकी गृहस्थी बचाने के लिए सभी सामान उन लोगों को दिया जाएगा। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।